Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding viruses. First we will discuss about introduction of the virus. वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रोब्स. वायरस जो होते हैं ये सारे माइक्रोब्स जो होते हैं उससे ये सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं. दे आर सेड टू बी द स्मॉल दैट 500 मिलियन राइनो वायरसेस कुड फिट ऑन द हेड ऑफ ए पिन. ये इसलिए छोटे बोले जाते हैं क्योंकि एक बार में जो 500 मिलियन जो है वो राइनो वायरस जो होते हैं वो अगर हम एक पेन को लें तो उसके ऊपर 500 मिलियन राइनो वायरस जो होगा उस पेन पे वो फिट हो जाएंगे. और जो राइनो वायरस होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें कॉमनली कोल्ड कॉज करते हैं. दे आर यूनिक बिकॉज दे आर ओनली अलाइव एंड एबल टू मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल ऑफ अदर लिविंग थिंग्स. ये क्या होते हैं, ये यूनिक होते हैं और ये क्या करते हैं, ये अलाइव रहते हैं, मतलब ये जीवित रहते हैं. और ये क्या करते हैं, ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं, ये उनके अंदर या उनके ऊपर ये क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होते हैं. द सेल दे मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द होस्ट सेल. जहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं उस सेल को हम क्या कहते हैं, होस्ट सेल बोलते हैं. मतलब होस्ट सेल के अंदर ये रह के ये क्या करेंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन, अपना ग्रोथ जो है वो करते हैं. A virus is made up of core of genetic material either DNA और RNA. वायरस जो होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं या फिर ये DNA से मिलके बनते हैं या फिर ये RNA से मिलके बनते हैं. सराउंडेड बाय ए प्रोटेक्टिव कोल्ड कॉल्ड कैप्सिड विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. और ये किससे सराउंडेड होते हैं, ये प्रोटेक्टिव कोड से सराउंडेड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड भी बोलते हैं, और जो कि एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है. Sometimes the capsid is surrounded by an additional spiky coat called envelope. Sometimes क्या होता है, जो कैप्सिड लेयर होती है जो कि प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है ये एक और लेयर से सराउंड होती है जो कि एक स्पाइकी जैसे, मतलब उसके ऊपर क्या निकले होते हैं, स्पाइक्स निकले होते हैं. स्पाइक क्या होते हैं, जैसे ये कैप्सिड है, कैप्सिड के ऊपर एक और लेयर होगी, इसमें क्या निकले होंगे, स्पाइक्स निकले होंगे. तो ये वाली जो हमारा वो कैप्सिड लेयर होगा ये किससे सराउंड होगा, ये एक लेयर से सराउंडेड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एनवलप कहते हैं. वायरस आर कैपेबल ऑफ लैचिंग ऑन टू होस्ट सेल एंड गेटिंग इनसाइड दैम. वायरस क्या होते हैं, ये कोई भी ये कैपेबल होते हैं कोई भी होस्ट सेल के ऊपर ये क्या कर जाते हैं, लैच कर जाते हैं, मतलब जाके उसके ऊपर इन्वेड कर जाएंगे, चिपक जाएंगे और उसके अंदर चले जाते हैं. वायरस ओनली एग्जिस्ट टू मेक मोर वायरस. वायरस क्या होते हैं, ये अपने एक वायरस से क्या बना लेते हैं, मोर वायरस बना लेते हैं. द वायरस पार्टिकल अटैच टू द होस्ट सेल बिफोर पेनिट्रेटिंग इट. वायरस पार्टिकल जो होता है सबसे पहले क्या करता है, जो होस्ट सेल होती है उससे जाके सबसे पहले अटैच करता है, उसको पेनिट्रेट नहीं करेगा, उससे सबसे पहले जाके अटैच हो जाएगा और उसके बाद में उसको पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर जो होता है वो घुस जाता है. The virus then uses the host cell machinery to replicate its own genetic material. जो वायरस होता है ये होस्ट सेल को एज ए मशीनरी जो है वो यूज़ करता है और अपने आप को, अपना मटेरियल जो होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल, उसको ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता रहता है. वंस रेप्लिकेशन हैज़ बीन completed the virus particle leave the host by either budding or bursting out of the cell. ये क्या करते हैं, जैसे ही रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है तो वायरस क्या करते हैं, वायरस को जो पार्टिकल होता है वो वाई द बडिंग प्रोसेस के या फिर वाई द बर्स्टिंग प्रोसेस के ये सेल से ये निकल जाता है. अब ये बडिंग और बर्स्टिंग प्रोसेस क्या होती है, बडिंग जो है एज द न्यूली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल पुशेस अगेंस्ट द होस्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए पोर्शन अधेयर्स टू इट. ये क्या होता है, ये एक न्यूली फॉर्म जो होती है ये वायरस का पार्ट होती है. जैसे कि होस्ट सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपनी तरफ ये पुश करती है तो ये उससे जाके ये क्या हो जाती है, अधेयर हो जाती है, मतलब चिपक जाती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप द वायरस एंड बिकम द वायरल एनवलप. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एनवलप होती है जो कि ये क्या बना लेती है, वायरल का इन्वलप बना लेती है. द वायरस इज रिलीज फ्रॉम द सेल. जो वायरस होता है जब वो इन्वलप बना लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो वायरस क्या होता है, सेल के बाहर चला जाता है. दिस प्रोसेस स्लोली यूजेस द होस्ट मेम्ब्रेन एंड यूजली लीड्स टू सेल डेथ. ये प्रोसेस क्या होती है, ये होस्ट सेल जो मेम्ब्रेन है ये स्लोली उसको ये लीड करती है और ये क्या करती है, ये सेल डेथ की तरफ ले जाती है. इसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल जो होता है वो डेथ कर जाता है. नेक्स्ट वन लाइसिस प्रोसेस क्या होती है, लाइसिस मतलब किसी चीज़ का ब्रेक
ब्रेक डाउन होना। द वायरस पार्टिकल बर्स्ट आउट ऑफ द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द सेल होस्ट सेल। द वायरस क्या होते हैं, वायरस पार्टिकल जो होते हैं वो बर्स्ट आउट हो जाती है जब होस्ट सेल, तो ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो निकल आते हैं और उस सेल का डेथ होकर वो सेल निकल आती है। वंस द वायरस इज escaped फ्रॉम द होस्ट सेल इट इज़ रेडी टू इंटर इन न्यू सेल एंड मल्टीप्लाई। जैसे ही वायरस जो होता है वो escape हो जाता है वो होस्ट सेल से, और ये क्या करेगा, ये नई सेल में जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वन, वायरल डिजीजेस। अब ये वायरसेस जो होते हैं ये कुछ डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो वायरस जो होते हैं क्या क्या डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। वायरल डिजीज़ आर इन्फेक्शन कॉज बाई वायरस। वायरल डिजीज़ क्या होती है, इन्फेक्शन होते हैं जो कि वायरस जो होते हैं वो कॉज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस कॉज डिफरेंट इन्फेक्शन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन है वो कॉज करते हैं। कॉमन कोल्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन। जो कॉमन कोल्ड होता है जो नॉर्मली लोगों में हो जाता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का वायरल इन्फेक्शन है। दैट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्यों होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से होता है। और अदर वायरल डिजीज़ क्या होती हैं, अदर वायरल डिजीज़ जैसे कि हैं चिकन पॉक्स हो गया, हार्पिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स हो गया और वायरल हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी अदर वायरल डिजीज़ हैं। डिजीज़ एंड देयर कॉजेटिव वायरस। अब डिजीज़ जो होते हैं इनके कुछ कॉजेटिव एजेंट भी होते हैं, मतलब जिस एजेंट की वजह से, जिस वायरस की वजह से ये कॉज हो रही, तो उनके क्या वायरसेस होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल डिजीज़, दीज इंक्लूड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वायरल डिजीज़ होती हैं। ये क्या क्या इंक्लूड करती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है। रेबीज जो है वो रेबीज लाइजा वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हो रहा है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हो रहा है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस के फर्दर और वायरस भी है, जैसे कि हेपेटाइटिस डी बी है, जी बी है, इवन ई बी वायरस है। मीजल्स जो होता है वो रूबेला वायरस की वजह से होता है। पोलियोमाइलिटिस जो होता है वो पोलियो वायरस की वजह से हो रहा है। इन्फ्लुएंजा जो कॉज होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि एक आरएनए वायरस होता है उसकी वजह से हो रहा है। इंसेफेलाइटिस जो होता है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो रहा है। मम्स जो होता है वो पैरामैक्सो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट वन, सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज़। अब ये वायरल डिजीज़ जो होती हैं कुछ सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। वैसे तो हर एक वायरल डिजीज़ का अलग अलग सिम्टम्स होता है, लेकिन ये कुछ कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे डिजीज़ प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या होते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज फीवर, फेटिक, सोर थ्रोट, हेडेक। जो वायरल डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे आते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड होने के बाद में, फ्लू होने के बाद में जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे फीवर आता है, हल्का फैटिक होगा पर्सन को, मतलब थका हुआ फील करेगा, उसका थ्रोट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, सोर हो जाएगा, उसको हेडेक फील होगा, पर्सन को इरिटेबिलिटी फील होगी, मतलब उसको चिड़चिड़ापन जैसा लगेगा, रेसेस फील होंगे, मेलाइज हो उसको फील होगा, स्नीजिंग फील होगी, स्नीजिंग काफ़ी बार करेगा, उसके जो टॉन्सिल्स होंगे स्वेलन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, और उस पर्सन का एक्सेसिव वेट लॉस भी होने लगेगा। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट। अब इन वायरल डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। वायरल डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड इन द फॉलोइंग वे। जो वायरल डिजीज़ होती हैं इन फॉलोइंग वे में ट्रीट की जा सकती हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन के थ्रू हम उसको सही कर सकते हैं, मेडिकेशन के थ्रू सही कर सकते हैं, जिसमें हम एंटीवायरल ड्रग देते हैं उसके थ्रू सही करते हैं। जो भी जितना जैसे ड्रग उसका सीवियरिटी है जो डिजीज़ कंडीशन का, उसके अकॉर्डिंग एंटीवायरल ड्रग्स जो होती हैं वो दी जाती हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे वो फीवर के लिए देंगे, बॉडी एक्ट के लिए देंगे, जो भी बॉडी पेन हो रहा है उसके लिए देंगे। प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे जो भी पर्सन होगा, और उसको मोर फ्लूइड को इनटेक करने के लिए बोलेंगे, उसको कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करें। नेक्स्ट वन, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ का क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है। प्रमोटिंग फिजिकल वेलबींग, पर्सन का हमें फिजिकल वेलबींग जो है वो उसको प्रमोट करना है। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस, हमें हेपेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन जो है उनको प्रिवेंट करना है। उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसको इन्हेंस करना है, जैसे कि उसका जो सेल्फ अस्टीम होता है वो लो हो जाता है तो उसको इन्हेंस करना है। उसकी सिचुएशन को उसको एक्सेप्ट कराना है कि उसको वायरल डिजीज़ है जो भी है वो,
प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजीज़ प्रोसेस, उसकी जो भी डिजीज़ प्रोसेस हो रखी है उसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है, उसका प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में हेल्प करना, उसका डिजीज़ जो है उसका प्रोग्नोसिस में हेल्प करना और उसका जो ट्रीटमेंट होगा फर्दर डिजीज़ का, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है उसका हेल्प करना है।